अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टेक्सास इंडिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे GSTR 2A को बुक्स के साथ कैसे रिकनसाइल करना है। ये यूटिलिटी के फीचर्स मैं आपको बता दूं। रिकनसिलेशन इन सिंगल क्लिक इवन इनवॉइस नंबर मिसमैच। जी हाँ, इनवॉइस नंबर मिसमैच होगा, जैसे कोई प्रफिक्स सफिक्स 2018-19, 17-18, ABC एट्सेट्रा, कुछ भी प्रीफिक्स सफिक्स होगा इनवॉइस में, उसे इग्नोर कर इनवॉइस को ये रिकनसाइल कर देगा। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है GST इनवॉइस रिपोर्ट सिंगल क्लिक। GST इनवॉइस आपको ये सेपरेट लेज़र क्रिएट कर देगा, एक्सेल में सेपरेट शीट में पूरी शीट सेपरेट क्रिएट करेगा। इसी तरह RCM की पूरी एंट्री को उसको फिल्टर करेगा। मंथ वाइज बुक्स 2A और RCM की समरी अवेलेबल होगी। वैलिड GSTN को आप चेक कर सकेंगे बुक्स में, और साथ ही पूरी रिकन्सिलेशन फाइल को आप सेव एज एक्सटर्नल फॉर्मेट एक्सेल में विदाउट फॉर्मूला उसको सेव कर सकेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं GSTR 2A रिकन्सिलेशन। यूटिलिटी यूज़ करने में खास ध्यान आपको ये रखना है कि किसी भी सीट का हेडिंग चेंज नहीं करना है, कोई भी सीट को मैन्युअली ऐड नहीं करना है। यहाँ सिर्फ 4 सीट अवेलेबल है, रीडमी, बुक्स, GSTR 2A और रूल 36(4). इसके अलावा कोई भी सेपरेट सीट आपको ऐड मैन्युअली नहीं करना है। ठीक है, यहाँ मैंने डेमो डेटा ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा है। यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप, इनवॉइस, B2B, परचेज वगैरह आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ मैंने इनवॉइस और क्रेडिट नोट और ये परचेज डेटा यहाँ मैंने डाला हुआ है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, वैल्यू, टेक, IGST, CGST, सेज और GSTR 2A। हाँ, ये GSTR 2A गवर्नमेंट पोर्टल का GSTR 2 का हूबहू फॉर्मेट है। आपको वहाँ से सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर देना है। जी हाँ, यहाँ आपको ब्लैंक स्पेस है और टोटल वाला जो कॉलम है जो गवर्नमेंट पोर्टल पे डाउनलोड होता है, वही फॉर्मेट आपको यहाँ पेस्ट करना है। ये यूटिलिटी अपने आप वो ब्लैंक स्पेस को भी डिलीट कर देगी और जो डुप्लीकेट एंट्री उसको भी डिलीट कर देगी। और यहाँ जो रिकनसाइल करना है, यहाँ मैंने सेम कोई भी हेडिंग यहाँ ब्लैंक नहीं रखना है, कोई भी कॉलम। यहाँ जैसे यहाँ इनवॉइस नंबर, क्रेडिट नोट, ये सब परचेज है। B2B ट्रांजैक्शन है, यहाँ B2B 2 में उसको आपको सिलेक्ट करना है। मोस्टली परचेज होगा, इनवॉइस होगा या क्रेडिट नोट होगा। यहाँ आपको लास्ट तक उसको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ सब RCM एंट्री है, उसको RCM है या फिर इनवॉइस ही लिखेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये यूटिलिटी कैसे वर्क करता है। आपको सिर्फ यहाँ GSTR 2A रिकन्सिलेशन पे क्लिक करना है। यहाँ एक पॉपअप विंडो आया है, इग्नोर अमाउंट डिफरेंस अप टू एंटर अमाउंट। इग्नोर अमाउंट डिफरेंस अप टू मीन्स अप टू डिफरेंस को ये यूटिलिटी इग्नोर करेगा और उस डिफरेंस को एज अ माइनर डिफरेंस हाईलाइट करेगा। यहाँ मैं डाल देता हूँ 100। ओके, ये विथ इन अ सेकंड आपको रिकन्सिल देगा। यहाँ आप देख सकते हैं विथ इन अ सेकंड आपको रिकन्सिलेशन कर दिया। यहाँ कौन से हेडिंग क्रिएट किए वो मैं आपको बता दूं। माइनर डिफरेंस, डेट मिसमैच, डिफरेंस, डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल इन बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल इन GSTR 2A, मैच और माइनर डिफरेंस। सबसे पहले मैं आपको डेट मिसमैच के बारे में बता देता हूँ। डेट मिसमैच में क्या है, इनवॉइस नंबर और अमाउंट सब मैच हो गया, लेकिन सिर्फ डेट रॉन्ग है। ऐसा कब होता है, जब हम इनवॉइस अप्रैल मंथ का हो, उसे लेना भूल गए और उसे मई की डेट डालकर भी कभी कभार उसे एंट्री करते हैं। तो ऐसे इनवॉइस को यह हाईलाइट करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए बहुत यूज़फुल है। फिर है डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स अप टू 100 तक तो ये माइनर डिफरेंस दिखाएगा, उसके ऊपर का कोई भी डिफरेंस होगा ये इनवॉइस में, इनवॉइस मैच होगा लेकिन डिफरेंस होगा तो उसको ये इसी तरह बताएगा। यहाँ देख सकते हैं आप इनवॉइस नंबर, यहाँ मैच, यहाँ देख सकते हैं 9 फरवरी। ओके, यहाँ IGST। ओके, कितना डिफरेंस है आप ये देख लेते हैं, 1979। टैक्स में डिफरेंस है इसलिए इसको अलग हाईलाइट किया है। इसी तरह ऑप्शन है फिर डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, ये सारी एंट्री बुक्स में नहीं है लेकिन ऑनलाइन पोर्टल GSTR 2 पे है, देख सकते हैं। यहाँ डिफरेंस में डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल इन बुक्स ऑफ अकाउंट जो पोर्टल पर है लेकिन
बुक्स में नहीं है। इसी तरह डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल इन 2A, हमने परचेज में तो ले लिया है लेकिन सामने वाली पार्टी ने ये इनवॉइस चढ़ाया नहीं है। यहाँ देख सकते हैं उसको इस तरह मैं हाईलाइट, डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल इन GSTR 2A एंड मैच। ये तो मैच में क्या है, सारे इनवॉइस बुक्स में भी है और एज पर पोर्टल GSTR 2 में भी है। एंड लास्ट वन माइनर डिफरेंस, जो मैंने आपको बताया अप टू 100 डिफरेंस, देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। यहाँ 9 रुपीज़ अप टू 100 या 50-50 अप टू 100, उसको एज अ माइनर डिफरेंस। और ये सारे हेड की समरी नेक्स्ट सीट में अवेलेबल है, जी रिको समरी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस यूटिलिटी की खासियत। यहाँ देखिए इनवॉइस नंबर 10 और यहाँ है 10/19-20, इसी तरह 960 18-19 और यहाँ ट्रिपल है। ये 19-20 को यहाँ 18-19 को यहाँ ट्रिपल ए को इग्नोर किया और इनवॉइस को मैच कर दिया। जैसे 8535 यहाँ भी है लेकिन 2018-19 इसको भी इसने यहाँ इग्नोर करके इनवॉइस मैच किया है। इसी तरह यहाँ 525 आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रिपल बी उसको भी यहाँ इग्नोर किया है। यहाँ इनवॉइस नंबर 125 है खाली और यहाँ सिर्फ 125 और ऑब्लिक ए है। उसके अलावा इनवॉइस को यूटिलिटी ने मैच कर लिया। देख सकते हैं यहाँ 395 2019-20 ऑब्लिक और यहाँ सिर्फ 395 है, फिर भी यूटिलिटी ने उसे मैच कर लिया। ये यूटिलिटी की यही खास खासियत है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ रिको समरी। रिको समरी वही हेड है, मैच डेट मिसमैच, उसके पूरी समरी है टैक्सेबल वैल्यू की, IGST की, CGST की, SGST। उसी तरह उसका डिफरेंस है यहाँ नीचे दिया हुआ है और कितने नंबर ऑफ़ केस है, मैच के केस कितने हैं 24 है, डेट मिसमैच का 1 इनवॉइस है, डिफरेंस वाले 3 इनवॉइस है। ये उसी तरह यहाँ लिया टोटल 44 इनवॉइस है 44। फिर यहाँ है GST इनवॉइस रिको, यहाँ आपको GSTN नंबर वाइज आपको पूरी समरी यहाँ देख सकते हैं। मैच मिसमैच डिफरेंस इन टैक्सेबल वैल्यू, मैच में और वहाँ कुछ टैक्सेबल वैल्यू में सिर्फ यहाँ 9 रुपये का डिफरेंस है। यहाँ डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल इन टैक्सेबल वैल्यू में इतना डिफरेंस, डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल यहाँ या मैच यहाँ टैक्स में डिफरेंस इतना है। इसके साथ साथ आप सेपरेट जैसे डेमो 2 और 20 ये दो पार्टी का सेपरेट रिपोर्ट, इंडिविजुअल रिपोर्ट देखना चाहते हैं पूरे साल का, तो सिर्फ यहाँ क्लिक करना है। पॉपअप विंडो खुला, GST इनवॉइस इंडिविजुअल रिपोर्ट, सिलेक्ट GST नंबर। तो यहाँ मैं सिर्फ शुरुआत के 2 GSTN नंबर को सिलेक्ट कर सिर्फ ओके करना है। ये ऑटोमेटिकली 2 सीट को क्रिएट कर दिया। यहाँ देख सकते हैं डेमो 2 और नेक्स्ट डेमो 20। पूरे साल के जितने भी इनवॉइस थे ये ऑटोमेटिकली फ़िल्टर कर देगा विथ इन अ सेकंड ये। और डिपेंड डेटा कितना है, ज़्यादा है कम है, 1000 एंट्री है, उस हिसाब से ये यूटिलिटी काम करेगा। जैसे ये मैं इतनी पार्टी की मुझे इंडिविजुअल रिपोर्ट चाहिए तो मैं यहाँ GST इनवॉइस रिपोर्ट पर क्लिक किया, यहाँ इतने इनवॉइस यहाँ सिर्फ ओके किया, ये ऑटोमेटिकली सारे क्रिएट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट इसको मैं डिलीट भी करते जाता हूँ साथ में, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7। इसी तरह सिर्फ और डेमो 2 और डेमो 7 ये दो का ही आपको सेपरेट रिपोर्ट चाहिए तो ये 2 को कॉपी और ये 7 इसको मैं कॉपी करता हूँ लास्ट में। अब यहाँ से मैं GST इनवॉइस रिपोर्ट पे क्लिक करके ये 2 सिलेक्ट करता हूँ तो ये सेपरेट रिपोर्ट यहाँ दे देगा। देखिए ऐसे ही कितने भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डेमो 12, 49 और 11 का ही सिर्फ चाहिए तो उसको आप लास्ट में कॉपी करके पेस्ट करके उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब है RCM। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सीट के अलावा और कोई सीट क्रिएट तो नहीं है, उसके बाद ही अगर काम करना है। ओके, वो सारी सीट मैंने डिलीट मार दी जो GST इनवॉइस है। RCM में क्या होगा, ये GSTR 2 में RCM की जितनी भी एंट्री होगी उसको सेपरेट सीट में क्रिएट कर देगा। देखिए कैसे, यहाँ RCM पे क्लिक किया मैंने, यहाँ देखिए RCM की एक सीट ऐड हो गई और जितने भी RCM की एंट्री थी यहाँ क्रिएट हो गई। साथ ही अब मैं यहाँ मंथ वाइज रिको समरी पे क्लिक करूँगा।
RCM डेटा ऑलरेडी मैंने तो क्लिक कर दिया है, तो ऑलरेडी सेपरेट हो गया है इसको। ओके, फर्दर नो RCM डेटा। ओके, मंथ वाइज ये आप देख सकते हैं एज पर बुक्स और एज पर GSTR 2A मंथ वाइज पूरी समरी यहाँ क्रिएट कर दी। 19-20 मैंने 19-20 के डेटा यहाँ डेमो डेटा डाला हुआ था। इस तरह एज पर RCM डेटा 2A में से ये पूरा RCM की समरी मंथ वाइज क्रिएट कर दी। और एक ऑप्शन है GSTIN चेक, उसके बारे में आपको बता दूँ। GSTIN चेक, यहाँ बुक्स में मैं आ जाता हूँ। ये सारे नंबर मैंने डमी डाले हुए हैं, तो ये सारे इनवैलिड दिखाएगा ये यूटिलिटी में। देखिए कैसे GSTIN पे सिर्फ यहाँ क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा। देखिए सारे इनवैलिड नंबर हाईलाइट हो गए। ये एक इनवैलिड GST नंबर को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से एक वैलिड GST नंबर को कॉपी कर और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये देखिए ऑलरेडी ये हाईलाइट से निकल गया क्योंकि वैलिड GST नंबर डाला। जैसे ही मैं यहाँ कुछ भी चेंज करता हूँ, 1 को 2 करता हूँ, ये इनवैलिड चेक सम एरर के हिसाब से इसको इनवैलिड कर दिया। इसी तरह पान कार्ड में मैं कुछ चेंज करता हूँ, 5051 करता हूँ, फिर भी इनवैलिड कर देगा उसे। उसी तरह मैं 20 को सिर्फ 24 कर दूंगा, फिर भी उसे इनवैलिड चेक सम के हिसाब से उसको हाईलाइट कर देगा इनवैलिड GST। एक ये ऑप्शन है। और एक हाँ रिको में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ देख सकते हैं इनवॉइस नंबर को ये हाईलाइट ब्लू हाईलाइट है, ये मैंने उसको मैप कर दिया है उनके रिस्पेक्टिव बुक्स के साथ और 2A के इनवॉइस के साथ। 19 पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये बुक्स के 19 पे मुझे ले जाकर उसे वहाँ छोड़ देगा। इसी तरह यहाँ 525 जैसे यहाँ कभी देखते हैं कि यहाँ इनवॉइस नंबर 458 है और यहाँ 458 डैश या समथिंग कुछ है, उसको चेंज करना है तो आपको नंबर कॉपी करके वो 2A या बुक्स में जाके उसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ क्लिक करके वहाँ इनवॉइस में जाके जो माइनर चेंज है वहाँ 1 2 जो भी है, जो ये यूटिलिटी उसको रिकनसाइल नहीं कर सकी और वो इनवॉइस मैच है, मतलब बुक्स में भी है और वहाँ सिर्फ कुछ इनवॉइस नंबर के हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा, तो उसको यहाँ ऐसे ही आप डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ 1 2 कुछ भी हो सकता है, उसको आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे बुक्स में या 2 में जाकर उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन है, फ़िल्टर बटन है, फ़िल्टर बटन ये वगैरह जैसे ये है, यहाँ फ़िल्टर को हटा दिया। और लास्ट ऑप्शन एक सेव एज से क्या होगा कि पूरी वर्कबुक एक न्यू वर्कबुक क्रिएट होगी और विदाउट फॉर्मूला वहाँ सेव हो जाएगी। देखिए ये सेव एज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया सारे सीट अपने आप कॉपी हुई और ये माय डॉक्यूमेंट अब इसको जहाँ जाना है सेव करना है यहाँ कर सकते हैं। यहाँ GSTR 2A रिकन्सिलेशन उसको नाम में दे देता हूँ विदाउट फॉर्मूला सेव। देखिए विदाउट फॉर्मूला ये मैपिंग भी सब निकल गया ऑटोमेटिकली। इसको सेपरेटली आपको सेव करना है कर सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, वापस मैं यूटिलिटी में आ जाता हूँ। जैसे यहाँ यूटिलिटी में GSTR 2A सेव GSTIN चेक सारा ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। GSTIN चेक को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी सीट पर वो सीट या वर्कबुक लॉक नहीं होनी चाहिए, तब ये GSTIN चेक काम करेगा। और लास्ट में मैं आपको रूल 36(4) के बारे में बता दूं। रूल 36(4) मंथ वाइज 2A डेटा और परचेज डेटा होगा तभी आपको काम आएगा। जैसे यहाँ सितंबर मंथ और 19-20 के डेटा हैं तो यहाँ 19-20 ऑटोमेटिकली सारे फिगर चेंज हो गए। ये जितना हो सका उतना मैंने ऑटोमेशन किया हुआ है इसमें, बाकी आपको मैन्युअली वर्किंग करना होगा और साथ ही साथ नेक्स्ट मंथ प्रीवियस मंथ का कैलकुलेशन भी आपको साथ में यहाँ मेंटेन यहाँ और या तो सेपरेट वर्कबुक में आपको मैन्युअली उसको मेंटेन करना है। ये सिर्फ आपके आसानी के लिए मैंने ये सीट क्रिएट की है, बाकी आपको अपने हिसाब से सेपरेट वर्किंग आपको करना है। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ, पहले रेस्ट्रिक्शन 20%, अब जो फ़िलहाल 10% है और सितंबर तक का भी जो रूल 36(4) लॉकडाउन के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है, जो आपको बाद में काफ़ी काम आएगा। ये इसी तरह 2A की समरी यहाँ भी क्रिएट है और यहाँ उसके एक फाइनेंशियल ईयर के अलावा जो 2A में डेटा है एज पर सीट, तो वो उसकी कैलकुलेशन यहाँ आ जाएगा
कैसे वो मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ डेटा 19-20 का है 2A में, अब मैं यहाँ 18-19 कर दूंगा तो 18-19 के समरी 0 और सारे डेटा यहाँ 18-19 के अलावा जो भी जो 19-20 है वो यहाँ ऐड हो गए। और यहाँ 0 के अलावा कुछ भी होगा इसका मतलब है कि 2A की डेट फॉर्मेट में ये कुछ चेंज है, क्योंकि सर ये रूल 36 फॉर डेट के हिसाब से पूरा फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ मैंने ऑप्शन लिखा है ये, इसको मैं बता दूँ आपको। इफ़ कंटेंट अदर देन 0 मीन्स एरर इन डेट फॉर्मेट इन GSTR 2A, उसका आपको ख्याल रखना है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।